नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 का जो 24 मार्च का एग्जाम हुआ है उसमें मैथ में दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन मेरे पास तक उनमें से पहुंच गए हैं उन सबको मैं लेकर आया हूं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन थे आज और कैसा क्या आज का लेवल रहा। तो चलिए हम बिना किसी समय को खराब किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था m/n बराबर दिया गया था 3/4 के। तो हमसे पूछा था 16m प्लस 10n/20m का मान क्या होगा। तो देखिए m की वैल्यू आप 3 रख देना और n की वैल्यू आप 4। इस तरीके से आपको दे के रखे m/n की वैल्यू है तो आप m की वैल्यू 3 रख दें और n की वैल्यू 4। तो m की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो कितना होगा, ये 16 × 3 प्लस n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 10 × 4/20 × 3। तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48 प्लस 40/60। तो 48 प्लस 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88/60। अब इसको आप यहाँ से काट दें, 4 से कटेगा 15 बार और 4 से कटेगा ये 22 बार। तो 22/15 यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था मीना की आयु रीना की आयु से 4 वर्ष कम है, दोनों की आयु का अनुपात 3:5 है। तो हम मान लें कि मीना की आयु क्या है 3x है और रीना की क्या हो जाएगी यहाँ से 5x हो जाएगी। अब इन दोनों का कितनी कम है, यहाँ पर 2x कम है, ये बराबर दे रखा आपको 4 के। तो x कितने के बराबर होगा 2 के। मीना की वर्तमान आयु पूछी है 3x है जो कि, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा ये 6। तो 6 वर्ष इसकी क्या होगी वर्तमान आयु होगी। या फिर आप डायरेक्ट यहीं से लगा सकते थे कि इनके बीच जो 2 का अंतर है ये बराबर दे रखा है 4 के, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर होगी। आपसे 3 की पूछी है तो 1 2 के बराबर है तो 3 6 के बराबर और 5 10 के बराबर। तो इस तरीके से आप इनकी डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते थे। अगला था एक समकोण त्रिभुज ABC में AB और AC क्रमशः 3:3 और 5:5 5.5 और 3.3 दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहे थे कि क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू यही थी या क्या थी। तो क्वेश्चन सेम टाइप का था और उसमें कर्ण पूछा गया था आपका, 2 भुजाएं दी गई थी और कर्ण पूछा गया था। तो एक यहाँ पर आपकी कितनी है 3.3 दे रखी थी और एक 5.5 और आपसे कर्ण पूछा गया था। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। तो 3.3 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1089। 33 का स्क्वायर होता है, दशमलव लगेगा बीच में 2 के बाद, और 55 की जगह यहाँ 55 नहीं सॉरी 56 होगा, इसको करेक्शन कर लेना। 56 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 31.36। 3136 होता है तो 31.36 मिलेगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42.25। क्लियर है। तो 42.25 क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी और इस पर लगेगा रूट। तो 42.25 किसका होता है 6.5 का। तो x मिल जाएगा 6.5। तो इसको यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय सीधा सिंपल सा लगाना था आपको और उससे वैल्यू निकालनी थी, बस इतना सा क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन था एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप था 50 मीटर और एक भुजा दे रखी थी 16 मीटर है। तो समान भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 50 मीटर परिमाप है, एक भुजा 16 दे रखी है, तो हम मान लेंगे ये 2 समान हैं। तो भुजाओं ये B है, ये B है और ये क्या है C है। तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है A + B + C बराबर कितना होता है आपका परिमाप, जो 50 दे रखा है। अब C 16 है आपका, तो A + B कितना जाएगा 50 - 16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 50 - 16 को 34। तो A + B मिल गया आपको 34। और आप जानते हैं कि A और B क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर A और B अगर बराबर हैं तो इनको हम क्या लिख देंगे 2A = 34। तो A बराबर मिल जाएगा आपको 17। तो 17 का A हो जाएगा और 17 का ही B। इस तरीके से आप निकाल सकते थे। या फिर सिंपल सा तरीका था 50 में से 16 को माइनस कर दें तो 34 बचेगा और इसको क्या करते आप 2 भागों में बांट देते। तो 17 के 2 पार्ट हो जाते जो कि समान भुजाएं हैं आपकी, तो यहाँ से निकल जाती। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1.2 का अनुपात पूछा था हमसे 2.4 के साथ। तो 1.2/2.4 इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो दशमलव से दशमलव कटेगा और 12 से कटेगा ये
2 बार, तो क्या आ जाएगा 1/2 या 1:2 लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा था A/B दिया था, B/C दिया था, वो हमसे ABC पूछा था। तो मैंने अनुपात आपको पढ़ाया है, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि A/B दे रखा है और B/C। तो हम ऐसे ही करते हैं कि A/B के नीचे A/B लिखेंगे। तो A/B कितना है 3:1 है, B/C है 4:3। अब यहाँ जगह खाली है तो हम 1 को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ खाली है तो हम 4 को। अब इनका सिंपल सा गुणा करते हैं तो 4 × 3 कितना होता है 12:4:3। ये किसका अनुपात होगा A/B/C का। तो 12:4:3 क्या हो जाएगा ABC का आपका अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था 4 पेंसिल और 3 रबर की वैल्यू थी 17 रुपये। 4 रबर प्लस 3 पेंसिल की वैल्यू थी 18 रुपये। तो हमसे एक पेंसिल और एक रबर की कीमत पूछा था क्या होगी। तो देखिए इनको जब जोड़ेंगे आप तो पेंसिल में पेंसिल जुड़ेगा तो कितनी पेंसिल होंगी 7 पेंसिल, प्लस रबर में रबर जुड़ेगा तो 7 रबर, बराबर ये जुड़ेगा तो 17-18 कितना हो जाएगा 35। 7 कॉमन लेंगे तो P+R मिल जाएगा आपको 35 के बराबर। अब 7 से कटेगा ये 5 बार, तो P+R कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो एक पेंसिल और एक रबर की कीमत कितनी हो जाती 5 रुपये। अगला क्वेश्चन था 81 की पावर 5/4 दिया गया था। तो देखिए 81 की पावर 5/4 का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4 की पावर 5। इस तरीके से आप ब्रेक करके इसको लिख सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है गुणा होती है। अब 1/4 का मतलब क्या होता है 81 पर 4th रूट लग जाना, इस तरीके से इसकी पावर 5 है। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 को ऐसे करके 4 बार गुणा करके इसको लिख सकते हो, और यहाँ पर 4th रूट है पावर 5 है। अब 4 रूट लगा है तो 4 का पेयर बन के बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा 3, और ऊपर है पावर 5 की, तो 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो 3 को जब 5 बार गुणा करेंगे तो 243 मिलेगा। तो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार ऊंचाई का 3/4 है। तो देखिए इसका त्रिभुज था, त्रिभुज में क्या क्या दे रखा हमें, जो आधार है वो ऊंचाई का क्या है 3/4 है। तो आधार ऊंचाई का कितना है, आधार आपको दे रखा है ऊंचाई का 3/4 है, क्लियर है। तो यहाँ से आधार बटे ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी 3/4। इसका मतलब आधार अगर 3 है तो ऊंचाई 4 है, आधार 3 है तो ऊंचाई 4 है। और क्षेत्रफल दे रखा आपको 250, तो आधार 3 ऊंचाई 4 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार 3 है तो इसको मान लेंगे हम 3x और ये 4x है, क्लियर है। तो इंटू 3x इंटू 4x बराबर हो जाएगा 250 के। तो यहाँ से 4 गुणित 3 कितना आ जाएगा 12x² बराबर 250 गुणित 2, तो 2 से कटेगा ये 6 बार, तो 6x² बराबर आएगा 250 के। तो मैं इसको यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो x² क्या मिलेगा हमें 250/6। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और ये कितने बार कट जाएगा 2 से 125 बार। तो x कितना मिलेगा 125/3 का रूट, तो 125 से बाहर निकलेगा 5 और 5/3 का रूट, तो 5/3 का रूट यहाँ पर ये निकलेगा x की वैल्यू। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो अब ये ऊंचाई का 3/4 बोल रहे थे, एग्जैक्ट 3/4 ही था या क्या था। अब यहाँ पर देखिए इस टाइप से वैल्यू आएगी, अगर आधार ऊंचाई का 3/4 होगा तो यहाँ पर आधार हो जाएगा आपका 3 और ऊंचाई हो जाएगी 4, क्लियर है। आधार ऊंचाई 3 और 4 हो गई तो हम एक को 3x मान लेंगे, एक को 4x मान लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी होगी 5√5/3। अब ये x की वैल्यू है तो हमें क्या बताना ऊंचाई बतानी है। तो ऊंचाई कितनी है 4x, तो 20 अंडर रूट में 5/3 क्या होगी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ऊंचाई की, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं 680 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 680 के पहले की संख्या तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि आपको जोड़ने की बात कर रहा है। तो इसके आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 680 से ज़्यादा होता है। तो आपको पता हो कि 27 का जो वर्ग है वो कितना होता है 729 होता है। तो हम 680 में कितना जोड़ें कि 729 बन जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें से 680 को घटा के देख लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 49। तो इसका मतलब अगर हम 680 में 49 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 49 इसका आंसर था।
अगला क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दिया गया था, महत्तम समापवर्त, और एक संख्या दी गई थी, दूसरी ज्ञात करने की बात की गई थी उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यू नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने क्वेश्चन सेम डिजाइन कर दिया है जो आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो बस वैल्यू अलग है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो याद रखना कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तो महत्तम दिया गया हो और एक संख्या दी गई हो, तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का फॉर्मूला बता दूँ कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त के। क्लियर है? तो पहली संख्या दे रखी है 24 इंटू दूसरी संख्या आपको बतानी है बराबर कितने का होगा, लघुत्तम है 12 और महत्तम है 600। तो 24 यहाँ से कट के कहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो 12 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 300 बार। तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 300। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसको याद रखना, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था कि दो संख्याओं का योग था 38, इसमें एक में 2 जोड़ने से बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए, एक में 2 जोड़ दें जब आप, तो क्या मिलता है आपको, बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो अगर एक x है तो इसमें अगर आप 2 जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। और इन दोनों का योग कितना दे रखा आपको, 38 है। तो x प्लस 2 बराबर था 38 के, तो 2 माइनस होगा, कितना बचेगा, 2x बराबर 36। तो x बराबर आ जाएगा आपका 18। आपसे पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, x प्लस 2, मतलब 18 प्लस 2 कितना आएगा आपका 20। तो ये इसका आंसर था 20 वाला। क्लियर है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से 20 इसका आंसर था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक्स वाई है और उनकी भुजाओं का अनुपात ए अनुपात बी है, तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना था। तो दो त्रिभुज हैं ऐसे और इनकी ऊंचाइयां अलग अलग हैं, इसकी h1 मान लें, इसकी h2 मान लें। एक की भुजा a है, एक की भुजा b है। तो आप क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, और यहाँ पर भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर होता है उनके क्षेत्रफल के, जो कि आपको x/22 दे रखा है। तो 1/2 से 1/2 कटेगा, तो b यहाँ गुणा हो जाएगा, a यहाँ होगा, तो क्या बन जाएगा ये h1/h2 बराबर xb/y। तो ये क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाता है xb/y। अगला क्वेश्चन था, 72 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, 72 के पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, आप जानते हैं 64 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो आपको कितना घटाना पड़ेगा इसके लिए, माइनस अगर आप 8 कर देते हैं, 8 यहाँ से घटा देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 8। अगला एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 300 का 25% प्लस 600 का परसेंट पूछा गया, तो मैंने x मान लिया, x% बराबर 285 के। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, सरलीकरण, वो अगर पढ़ा है तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेगा और आप आंसर कर ले जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इनको 0 से 0 कट जाएंगे, तो 25 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 75 प्लस 6x बराबर 285। तो 75 यहाँ पर माइनस होगा, तो 6x बराबर आ जाएगा 210 के। तो x बराबर आ जाएगा 210/6। तो 6 से कटेगा ये 35 बार, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 35। क्लियर है? तो ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से आप इनको निकाल सकते थे। तो ये थे जो आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों शिफ्टों से जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए मैं आप तक लेके आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।